अम, मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा है। मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलोर, कोंडागांव जिले में। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ये स्थित है। अ, बहुत मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जिनके वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। सबसे पहले अ, स्वर्गीय बर्मन सर को याद करूं, और हमारे तमाम अपलाइन एस के नाग सर हों, गंगाधर सिन्हा सर, अ, प्रधान सर, हाड़ा सर, और ग्रेट वैभव दादा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जिसका टाइटल है मन। और हम सब लोग मेहनत करते हैं, और मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा और आपसे चाहूंगा कि आप सब लोग चैट करके मुझे जवाब दें कि हम सब मेहनत क्यों करते हैं। प्लीज चैट करें, आप सब मेहनत क्यों करते हैं। जी, वेल्थ के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे जीवन के लिए। लुदर्शन सर ने लिखा है मनी के लिए, बिल्कुल सही बात। तरक्की के लिए। आप सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है, क्या ये सभी को मिल जाता है क्या? कामयाबी, खुशी और मन की शांति, अगर सभी का निचोड़ निकाला जाए तो ये तीन चीजें हैं जो हर किसी को चाहिए। कामयाबी, खुशी और मन की शांति। क्या ये सभी को मिल पाता है क्या? नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि हम सब लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों के जीवन में ये तीन चीजें नहीं। तो और हम सब उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, तीन चीजें हैं। अ, एक होता है हार्ड वर्क। हम सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि हमें शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। तो ये हार्ड वर्क क्या है? मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ हार्ड वर्क की। एक गांव का एक युवा व्यक्ति रहता है। वो काम की तलाश में गांव गांव भटकते रहता है, और अंत में उसे एक काम मिल जाता है, अ, लकड़ी काटने का काम। तो उसे एक नई कुल्हाड़ी दी जाती है, और उससे कहा जाता है कि आपका काम है पेड़ों को काटना। तो उसने जब काम शुरू किया, पहले दिन उसने 7 पेड़ काट डाले। दूसरे दिन उसने वही एनर्जी और उसी जोश के साथ, उसी मेहनत के साथ उतने ही समय काम किया। लेकिन दूसरे दिन जो पेड़ काटे उसने, उसकी संख्या थोड़ी कम हो गई, अर्थात 6 पेड़ काटे। अगले दिन 5 पेड़ कटे, फिर नेक्स्ट डे 4, फिर अगले दिन 3,
और इस तरह से धीरे धीरे करते करते एक दिन दिन भर हो गया और उससे पेड़ नहीं कट रहा था। तो जो मालिक था, जिसने उसे काम दिया हुआ था, वो उसके पास पहुंचा और उससे कहता है कि क्या बात है जवान, आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो पहले दिन जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, इस लगन से तुम काम कर रहे थे, धीरे धीरे तुम्हारी वो लगन, वो मेहनत कम होती गई है। तो वो कहता है कि नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उतनी ही एनर्जी, उतने ही मेहनत से मैं काम कर रहा हूं। लेकिन मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कुल्हाड़ी भी वही है, कुल्हाड़ी भी वही है, उतना ही टाइम लगा रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों अ, पहले दिन के जैसा मेरा परफॉर्मेंस नहीं है। तो उसने, मालिक ने तुरंत एक बात कही कि क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई क्या? और जब उसने ऐसा सुना तो वो बोलता है कि अरे साहब, मैं तो काम के बोझ के तले इतना दब गया था, मुझे समय ही नहीं मिल पाया कि मैं अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाऊं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, हम अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं कर रहे, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं वैसा हमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो ये हार्ड वर्क करने, हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अब ये जो धार है, ये धार हम दो चीजों, एक है हमारा तन और एक है हमारा मन। तन पर अगर हमें, तन को हमें धार देना है, अर्थात हमें अगर अ, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें अपनानी होंगी। सबसे पहले हमारी शारीरिक शक्ति को हमको बढ़ाना होगा। शारीरिक शक्ति, उसके बाद है हमें हमारी जो सहन शक्ति है, शरीर की जो सहन शक्ति है, स्टेमिना है, वो भी हमें बढ़ानी होगी। तीसरा है प्रतिक्षेप, जो रेजिस्टेंस होता है। और ये कैसे बढ़ेंगे? ये, इनको बढ़ाने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें व्यायाम करना पड़ेगा, योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और प्रतिक्षेप बढ़ाने के लिए हमें रिलैक्सेशन, आराम करने की भी सख्त जरूरत होगी। तो ये तीन चीजों से हम अपने तन की जो धार है वो हम बढ़ा सकते हैं। और हम इनेजिक में आकर के कैंगन वाटर से ये सारी चीजें और दादा के नुस्खों से हम अपने तन को स्वस्थ कर रहे हैं, पर धार लगा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें कम, अधिक जरूरत है अपने मन पर धार लगाने की। और ये हमारा जो मन है, मन पर धार हम कैसे लगाएंगे? उसके लिए हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। और अगर ये ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे जीवन में शिथिलता आएगी, रिलैक्सेशन आएगा। फिर हमें जो है ना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्किल, बिना कौशल के हम अ, उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और ये स्किल और कौशल को डेवलप करने के लिए हमें प्रेरणादायक जो विचार हैं, प्रेरणादायक जो पुस्तकें हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनकी बुक्स को हमको पढ़ना होगा, उनको हमको सुनना होगा। और इसके साथ साथ हमारा जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है ना, हमेशा हमें
हमारा एटीट्यूड सकारात्मक रखना होगा। तो ये तीन चीजों से हम अपने मन को पर धार लगाएंगे। हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान के साथ साथ हमें कौशल बढ़ाने की जरूरत है, कौशल को निखारने की जरूरत है। और हमारा जो, खान सर कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं मेरा तो माइक म्यूट है सर। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि कुछ बोल रहे हैं। तो हमें अपने मन पर धार लगाने के लिए हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमें अपने कौशल को बढ़ाने की जरूरत है। और हमारा जो दृष्टिकोण है, रवैया है, ये हमें सकारात्मक रखने की जरूरत है। और इनके लिए हमें सेल्फ डेवलपमेंट, स्व विकास, अपना खुद के विकास के लिए हमें शिक्षा लेने की जरूरत है, तालीम लेने की जरूरत है। और ये हम सबको सुबह 7 बजे रोज जूम पर प्रोग्राम होते हैं। इन सब से हमें कुछ हद तक ये हमें प्राप्त हो रही हैं। हमारा, लेकिन ये हम हमारा जो कौशल है, स्किल जो है, वो हम प्रैक्टिस से भी अ, उसको उसमें निखार ला सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने मन पर धार लगाएंगे। तो ये तो हुआ, अभी मैंने बताया कि हार्ड वर्क क्या होता है, और हम सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि स्मार्ट वर्क या शार्प वर्क, ये शार्प वर्क क्या होता है? चैट में मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, शार्प वर्क या स्मार्ट वर्क क्या है? प्लीज आप सब हेल्प करें, चैट में जवाब दें। सुशीला मैडम ने लिखा है पारदर्शिता। सोलंकी सर ने लिखा है कम समय में अधिक सफलता। बिल्कुल सही बात है। दिगेश्वरी मैडम ने लिखा है टीम वर्क इज स्मार्ट वर्क। बिल्कुल, आप सब लोग अपनी जगह में बिल्कुल सही हैं। टीम बिल्डिंग, काम एक बार फल बार बार, निताम सर ने लिखा है। विथ प्रॉपर नॉलेज वर्क करना। बिल्कुल आप सब सही हैं। मेरा मानना यह है कि शार्प वर्क वो होगा जो हम सही दिशा में और सही तरीके से अगर हम करें। बिल्कुल, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। निचोड़ ये है कि हम सही दिशा में और सही तरीके से अगर काम करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सही दिशा क्या है। अगर हमें दिशा का ही, अब दिशा क्या होती है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण? नहीं, लक्ष्य होना चाहिए। सही दिशा अर्थात हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि देखिए, हमारे भारत को आजाद हुए बहुत लंबा पीरियड हो चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है। लेकिन क्या भारत ने उतनी तरक्की की है जितना करना चाहिए था? तो सही बात है, हमने उतनी तरक्की नहीं की है जितना हमें तरक्की करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिशा है, हमें दिशा का
हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं है, साथ ही साथ सही तरीका होना भी जरूरी है। एक सर्वे हुआ है, और मैं आप सबसे चाहूंगा कि चैट के माध्यम से आप मेरा साथ दें। एक सर्वे हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि कितने प्रतिशत लोग लक्ष्य बनाते हैं पूरे विश्व में, कितने प्रतिशत विश्व में, और हम भारत में कितने प्रतिशत लोग लक्ष्य बनाकर काम करते हैं, अर्थात उनको सही दिशा का ज्ञान है। 3 से 5%, 10%, 1%, 5%, 5%, 1%, 10%, 5%। बिल्कुल, भागवत सर बिल्कुल सही है, नरसिंह मुर्मू जी भी बिल्कुल सही हैं। वाकई में फैक्ट ये है कि मात्र 1% लोग ही हैं। हमको ऐसा लगता है कि 10% लोग काम माने लक्ष्य बनाते होंगे, लेकिन 10% लोग भी, सर्वे कहता है कि केवल 1 से 2% लोग ही लक्ष्य बनाते हैं, अर्थात उनको ही सही दिशा का ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सही दिशा हमें अ, अपनी मंजिल तक लेकर के जाएगी, अर्थात कामयाबी। कामयाबी आएगी, खुशियां आएंगी, और तभी हमें मन की शांति मिलेगी। तो हम हमें अपना गोल बनाने की जरूरत है। लक्ष्य कैसे बनेगा? उसके लिए हमें अपना गोल बनाने की जरूरत है। देखिए, अ, दो बच्चे हैं। एक बच्चा क्या करता है, अ, वो जो जिससे हम निशाना साधते हैं, वो एक बच्चा क्या करता है कि पहले ये ऐसा दीवार पर, खाली दीवार पर फेंकता है, और जहां पर निशाना लगता है उसी को वो क्या करता है, गोल कर देता है। तो क्या ये सही तरीका है क्या? खान सर, जी सर। हम्म, आप बताइए कि क्या ये सही तरीका है क्या? नहीं सर। दूसरा बच्चा ये है, दूसरा बच्चा है, वो क्या करता है कि पहले लक्ष्य बना हुआ रहता, पहले बड़ा गोला, फिर उसके अंदर छोटा गोला, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो दूसरा बच्चा क्या करता है, उसमें निशाना लगाता है, और अगर सेंटर में अर्थात सही निशाने पर अगर लगता है तो फिर ताली बजाई जाती है। तो अ, सही तरीका ये है कि हमें अपना पहले गोल बनाना चाहिए। और देखिए, आज ज्यादातर लोग क्या है, बिना गोल की वजह से हमको जो भी मिल गया है ना, चाहे वो छोटी मोटी नौकरी ही सही, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसा वो पहला बच्चा खुश हो जाता है ना कि अरे वाह, मैंने निशाना लगा दिया, ऐसे ही हम भी छोटे मोटे काम करके, छोटी मोटी नौकरी पाके या छोटा मोटा बिजनेस करके, हम भी अपने आप को बहुत खुश नसीब या बहुत खुश मानते हैं कि हमने भी बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन अ, अगर हम गोल बनाएं, अपना जीवन का कोई उद्देश्य बनाएं, तो हम, और मनुष्य का जन्म ही हुआ है कि वो हर उद्देश्य को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से हमें लक्ष्य बनाने की जरूरत है। अब लक्ष्य कैसे, हम लक्ष्य को बेहतर बनाएं? लक्ष्य बेहतर बनाने के लिए मैं आपको
चार चीजें बताता हूं, आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं। पहला चीज है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। जब हमें यही पता नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए, तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं बना सकते। दूसरी चीज ये है कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। और तीसरी चीज है कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। और अंतिम चीज है कि मैं किस तरह जीना चाहता हूँ। तो हम अपने रोल मॉडल बना सकते हैं। इसके लिए हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए। हमें मैं फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कामयाब हो गए हैं, तो हमें उनके जैसा, उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। मुझे जीवन में क्या चाहिए, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, और मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं किस तरह से जीवन जीना चाहता हूँ। तो चीजें जब अ, हम इनको तय कर लेंगे, तो हमारा लक्ष्य जो है हो जाएगा, हमारा लक्ष्य बन जाएगा। लेकिन हम लोग, जैसा कि इस सर्वे में कहा गया है कि केवल 1 से 2% लोग हैं पूरे विश्व में जो गोल बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं। बाकी सभी लोग बिना गोल के, अर्थात केवल गोल गोल घूम रहे हैं। तो गोल बनाने के लिए हम सबको एक चार्ट बनाने की जरूरत है। और ये चार्ट जो है, जैसे देखिए, कोई भी, हम अगर कोई जमीन खरीदते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारे मन में वो विचार आता है। फिर हमने जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, सीधे हम घर बनाना शुरू नहीं करते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उससे नक्शा बनवाते हैं। और जब वो आर्किटेक्ट नक्शा बना के देता है, और उस नक्शे के अनुसार फिर हम घर बनाना शुरू करते हैं, तो हमारी पसंद का, हमारे अनुसार, हम हमारी जरूरतों के अनुसार वो हमारा घर, हमारे सपनों का घर तैयार होता है। तो अगर हमें घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट की जरूरत है, जो कि घर तो बहुत छोटी चीज है, तो क्या हमारा जीवन जो मैंने एक बार मिला है हमें, क्या उसके लिए हमें अपने ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत नहीं है क्या? बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपने ब्लूप्रिंट, अपने अ, हमारे हेल्थ के लिए भी ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें अपने हेल्थ के लिए भी ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है। तो ये चार्ट कैसे बनाएंगे हम अपना, गोल चार्ट कैसे बनाएंगे? फिजिकल गोल चार्ट एक अलग होगा, जिसमें हम, जैसे उसमें आ जाता है, देखिए फिजिकल गोल चार्ट में आ जाता है करियर। अब करियर में देखिए, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो सबसे पहले मेरी पढ़ाई हुई। पढ़ाई होने के बाद मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था, 1995-96। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे तरक्की करता गया, और मैं मिडिल स्कूल में आ गया। मिडिल स्कूल से फिर और तरक्की हुई समय के साथ, मैं हाई स्कूल में आ गया। हाई स्कूल के बाद फिर हायर सेकेंडरी में आ गया हूँ। और ऐसे ही तरक्की होगी तो मैं, एक समय आएगा जब प्रिंसिपल ही बन सकता हूँ और डीओ भी बन सकता हूँ। तो इस तरह से ये कैरियर होता है। अग, अगर हमको हेल्थ को भी बेहतर करना है, तो हेल्थ के लिए भी हमारा चार्ट होना चाहिए। हम सब के पास ये लिखित में होना चाहिए, हमें कितना जीना है। और दोस्तों, आप
इस पर यकीन करें कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आप कितना जीना चाहते हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल आपकी सोच पर और आपने जो गोल चार्ट बनाया है उससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी हेल्थ का भी चार्ट होना चाहिए, हमें कितना जीना है, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो, और उसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है जो हमारा फिजिकल गोल है, उसमें लास्ट में आता है फिर वेल्थ, धन, संपत्ति। तो उसमें हमारा घर कैसा हो, हमारी गाड़ी कैसी हो, हम कितना पैसा कमाएं ताकि हमारा जीवन बहुत अच्छे से चले। तो ये हुआ फिजिकल गोल। और उसके बाद आता है मेंटल गोल। मेंटल गोल के लिए हमें हमारी जो डिग्री है उसको हमको, अर्थात हमारा जो सीखने का जो प्रोसेस है, ये हमें लगातार हमको उसमें डेवलपमेंट करना होगा। हमें लगातार सीखना होगा और हमारे स्किल को डेवलप करके आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद फैमिली का भी गोल होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सोशल या स्पिरिचुअल गोल, ताकि हमारी जो आत्मा की शांति के लिए हम कुछ अच्छा करें, ताकि हमारा, और ये व्यंजन के माध्यम से, माने केवल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ये सारे चीजों को, सारे गोल को हम प्राप्त कर रहे हैं और कर सकते हैं। चाहे वो फिजिकल गोल हो, मेंटल गोल हो, या फैमिली का गोल हो, या स्पिरिचुअल गोल। ये सारी चीजों को हम केवल और केवल कैंगन के माध्यम से ये पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे। अब मन में इतनी शक्ति होती है कि हम अगर किसी भी चीज का प्रैक्टिस 21 दिन करें, किसी भी चीज का अभ्यास अगर 21 दिन किया जाए, तो 22वें दिन से वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। तो अगर हम इसको अभ्यास में लें, तो अब मैं आता हूं कि हमारा जो मन है, जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, यही हमारा मन है। दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा। मन एक अलग चीज है और दिमाग बिल्कुल अलग है। और अगर इसको मैं बोलूं तो मन जो होता है वो सॉफ्टवेयर है, और जो दिमाग है वो हार्डवेयर होता है। जैसे आ, साथ ही साथ अगर जो हमारा मन होता है, मन के पास 10% शक्ति होती है। और हमारा जो मन में भी फिर दो तरह के मन होते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे मेन है हमारा मन, क्योंकि जैसा हम मन बनाएंगे वैसा ही हमारा जो दिमाग है वैसा ही काम करता है। तो सबसे पहले जैसे आपने सुना होगा अलादीन का जिन। तो कहीं ना कहीं देखिए, अलादीन अपने अ, उसको रगड़ता था और उससे फिर जिन निकलता था। तो वो जो जिन है, वो जिन क्या है? वो हमारा मन है। अब मन भी दो तरह से होता है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक जागृत मन और एक होता है अर्ध जागृत मन। तो जो जागृत मन है, इसको हमको ट्रेन करने की जरूरत है, अर्ध जागृत मन को भी ट्रेन करने की जरूरत है। और ये कैसे होगा?
जागृत मन के पास केवल 10% शक्ति होती है, और ज्यादातर लोग केवल ये जागृत मन की जो शक्ति है, 10% शक्ति, इसका ही उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है वो होती है अर्ध जागृत मन के पास, और ये अर्ध जागृत मन के पास 90% शक्ति होती है। और ऐसा अगर बोला जाए कि जो जागृत मन है वो बॉस होता है, और जो अर्ध जागृत मन होता है वो सर्वेंट होता है। जागृत मन अगर कोई आदेश देता है तो हमारा जो अर्ध जागृत मन है वो उसको पूरा करने में लग जाता है। तो हमें अपने अर्ध जागृत मन की शक्ति को पहचानना है, उसको हमको बढ़ाना है, और इसको हम अभ्यास के माध्यम से इसको हम बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कहीं हमें जाना है और उसके लिए हम अलार्म सेट करते हैं सुबह 4 बजे का, तो हम देखते हैं कि हमारी नींद जो है ना, वो हमने जो अलार्म सेट किया था उससे पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। तो ये कौन सी शक्ति है जो हमें समय से पहले जगा रही? तो दोस्तों, ये अर्ध जागृत मन की शक्ति है। आपने देखा होगा हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है, जैसे अगर हमारा पैर किसी जलती हुई चीज, अर्थात मान लो किसी आग पर हमारा पैर रख जाए, तो हम तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वो पैर को हम हटाते हैं। तो ये जो तुरंत जो काम हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है? वो कहीं ना कहीं हमारा अर्ध जागृत मन ही कर रहा है। आपने सुना होगा कि एक सच्ची बात यह है कि हमारे पास इच्छा शक्ति भी होती, सॉरी, इच्छा मृत्यु का वरदान किसको मिला हुआ था? इच्छा मृत्यु। चैट करके जवाब दीजिए कि इच्छा मृत्यु का वरदान किसे मिला हुआ था? बिल्कुल सही, अजय साहू सर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, भीष्म पितामह। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इच्छा मृत्यु का जो वरदान है ये हर किसी को मिला हुआ, बस हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें उसके बारे में पता नहीं। हम भी अगर उसका अभ्यास करें, उसके बारे में अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तो हम भी हमारी जो मृत्यु है, अपनी इच्छा से हम अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार और हमें सपने में भी, आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए? मेरी भी उम्र बढ़े और तुम्हारी भी उम्र बढ़े, ताकि हम दोनों जो है ना, हम दोनों की उम्र बढ़े और हम दोनों माने धरती पर लंबे समय तक रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन ये हमारी प्रोग्रामिंग, आपने एक डायलॉग सुना होगा ओम शांति ओम फिल्म में, अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि अगर किसी चीज को, किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से अगर चाहेंगे तो कायनात जो है ना, उस चीज को आप तक लाने के लिए कायनात भी आपका साथ देने लगती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और वाकई में ये ऐसा हो सकता है। तो हमें जो है ना, अपने जो
अर्ध जागृत मन है उसकी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद और ऐसे महान लोग, इन्होंने कम समय में ही उस अर्ध जागृत मन की शक्ति की वजह से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तो अगर हम भी अगर उसका अभ्यास करें तो हम भी बहुत बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। अब जागृत मन जो है ना, किसान होता है, और अर्ध जागृत मन एक माली होता है। तो हम अपने जीवन को एक माली की तरह, माली कैसे अपने उद्यान को सजाता है, संवारता है, उसी तरह से हम भी अपने जीवन को संवार सकते हैं अगर हम अर्ध जागृत मन की शक्ति को हम पहचान लेते हैं तो। और इसको हम अभ्यास करके हम अर्ध जागृत मन की जो शक्तियां हैं, ये 4 स्तर पे होता है, अल्फा, बीटा, थीटा और गामा। ये 4 स्थितियां आती हैं जब हम उस अर्ध जागृत मन की जब एक्टिव होता है। लेकिन हमें जब अर्ध जागृत मन एक्टिव होगा तो हमारा जो जागृत मन होता है ये इनएक्टिव हो जाता है, अर्थात निष्क्रिय होता है। आपने देखा होगा कि जब हम इसलिए कहा जाता है कि जब आप सोने जा रहे हो तो अच्छे विचार लेकर के हमको सोना चाहिए, ताकि वो हमारे अर्ध जागृत मन तक ये बात पहुंच जाए। और अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है। जागृत मन हमारा केवल और केवल जब हम जागते हुए रहते हैं, केवल तभी काम करता है। लेकिन अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करते रहता है। तो हमें अपने अर्ध जागृत मन को काम पर लगाने की जरूरत है। जब हम ये अल्फा, बीटा, थीटा और गामा की स्थिति में भी हम अभी भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत है, रिलैक्सेशन के माध्यम से। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जैसे अगर हम कुर्सी में रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस, धीमी और लंबी गहरी सांस के साथ हम अगर सोचें कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, तो धीरे धीरे हम अल्फा, फिर बीटा, थीटा और फिर गामा वाली स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। तो जब हम गामा वाली स्थिति में पहुंचते हैं, अर्थात बिल्कुल रिलैक्सेशन का जो स्तर होता है वो बहुत गहराई तक पहुंच जाता है, तब हमारा जो अर्ध जागृत मन है वो बहुत अधिक एक्टिव होता है। और उस समय अगर उसको कोई मैसेज दिया जाए, कोई काम दिया जाए, उसको कोई आदेश दिया जाए, तो वो उस आदेश को पूरा करने में लग जाता है। वो बोलता है जो हुक्म मेरे आका। तो हमें अपने उस जिनी को काम पर लगाने की जरूरत है। अर्ध जागृत मन हमारा वो जिनी है। और अब ये अर्ध जागृत मन, साथ ही साथ मैं अंत में केवल ये 5 चीजें और बताऊं, जिससे मैं केवल अब कुछ 2-3 मिनट का समय और लूंगा। 5 चीजें बता करके मैं आज का जो हमारा सेशन है उसको मैं एंड करूंगा। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत जरूरी चीजें हैं ये। सबसे पहले हमको हमारे अर्धजागृत मन को आदेश दें, उसके लिए सबसे पहले तो हमें इंटेंशन बनाने की जरूरत है। इरादा, संकल्प, कोई एक संकल्प संकल्प बनाने की जरूरत है। और सेकंड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब हमें कोई ना कोई रोल मॉडल चुनना है। आप किसी को भी बना सकते हैं,
हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनमें से किसी को भी आप अपना रोल मॉडल बना सकते हैं, उनके जैसा। और फिर तीसरा है विजुअलाइजेशन, कल्पना शक्ति, कल्पना चित्र। हमारे मस्तिष्क में अम, ये दिया रहता है, जो भी हम कल्पना करें, अर्थात हम अपने मन की आंखों से उस चीज को देख सकते हैं। तो ये है कल्पना चित्र को हमको देखना। और ये विजुअलाइजेशन अगर हम करें अल्फा बीटा थीटा और गामा स्थिति, गामा की स्थिति में सबसे ज्यादा ये प्रभावशाली होता है। फिर उसके बाद होता है एफर्मेशन। चौथा है एफर्मेशन। हमें अच्छे विचार बोलना है, और ये 2 बार, हम नेचुरली 2 बार जो है ना गामा स्थिति में जाते हैं। हर स्थिति में अल्फा बीटा थीटा और गामा स्थिति में 2 बार हम नेचुरली जाते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्थिति वो उसमें होती है, और जब हम उठते हैं तो ये स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। सबसे पहले हम गामा स्थिति में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही हम उठते हैं, हमें तुरंत ही आंखें नहीं खोलनी चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप जो चाहते हैं एफर्मेशन करना चाहिए। और अंतिम चीज है फीलिंग। हमें ये गहराई से और बिल्कुल विश्वास के साथ हमें ये फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। तो जब ये 5 चीजें हम करेंगे तो हम अपने अर्धजागृत मन को की ताकत को पहचान रहे हैं, उसको हम सशक्त बना रहे हैं। तो अ, इतना ही है। फिर किसी दिन और बात होगी। खान सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार सेशन आपका, जबरदस्त एकदम, पूरे मंत्र मुग्ध होते। 300 लगभग क्या लोग सुन रहे हैं आपको। दोस्तों, अगर कोई जी सर से बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूं उनको। फिर हमारे कुछ साथी भी हैं, उनको भी लेना है। नवीन बर्मन सर हैं। जो भी साथी अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए। यस। जी, पलारिया सर, अनम्यूट कीजिए सर। सर, सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। और आप खास गुरुओं को तो मेरा दंडवत प्रणाम है। सर, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और जी सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो चीज मेरे मन में आई गुरुजी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि मैंने जो फील किया, मेरा अभी इस समय जो मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है, उस जर्नी में सबसे पहले हम स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर आगे डिग्रियां ली, फिर जॉब करा, फिर कोई बिजनेस करा। आज हम इस इनर्जी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो मैंने, जी सर। जो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसी कोई एजुकेशन कहीं नहीं दी जाती, ना कहीं स्कूल में, ना कॉलेज में, ना हमारे व्यवसाय में, ना हमारे किसी जॉब में, कि हम अपने साथ साथ अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला नॉलेज प्रोवाइड हो कहीं पर। वो एक ही प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग, और उसके अंदर भी इनर्जी कंगन वाटर। नंबर 1। नंबर 2, बस एक लाइन और है। जी सर। मैंने पढ़ा था सर, अभी पढ़ा कि B.R. अम्बेडकर साहब का एक कोटेशन था, तो सबको पता है, लेकिन मुझे वो बार बार मैं उसको याद करता हूँ और सुबह सुबह उसको बड़ा दोहराता हूँ, कि ज्ञान और नॉलेज। क्योंकि सर, ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन और नॉलेज, ये शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो क्या थैंक यू सर। बात। थैंक यू सर। थैंक बिल्कुल यू वेरी बिल्कुल सही बात है। थैंक यू पलारिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, थैंक यू और सर। कोई सर से बात करना चाहते हैं, झा सर से? चलिए ठीक है, नवीन बर्मन सर, वीडियो ऑन कीजिए, फ्रंट में आइए।
नवीन सर। शायद सुन नहीं पा रहे हैं नवीन सर। चलिए ठीक है, गोपाल सर आपको गड़बड़ी अनम्यूट जी। करते हैं, अनम्यूट कीजिए सर। सभी साथियों को वाह नमस्कार। झा सर, बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद नमस्कार सर। सर। सर अरे बहुत कोई बहुत बात धन्यवाद। नहीं मैं बैतूल से हूँ सर, मैं भी शासकीय कर्मचारी हूँ। सर। सर और मैं आपको जान रहा हूँ सर। हम आपको सुनते हैं, रोज सुनता हूँ। सर जी सर, और बहुत अच्छा लगा सर। क्या है, हम लोग जैसे जो जीवन जी रहे थे अभी तक, जैसे सर ने भी कहा अभी, पालकर सर जी ने, जी कि जो हम जीवन जी रहे थे हमारे को कोई उद्देश्य नहीं था सर, और हम लोग भटके हुए थे। क्या ना, सीधी बात है कि भटके हुए लोग, तो हमें कोई ऐसा ज्ञान, क्योंकि अपन सामान्य परिवार है उससे आते हैं, तो ये सब घर जी। में नहीं पढ़ाया जाता, ना कुछ सिखाया जाता, ना कुछ कराया जाता। सही। आप जैसे जी रहे हो, चलते चल, जैसे अभी हम भी नौकरी कर रहे हैं, मुझे भी 35 साल हो गए। चल रही थी जिंदगी, ऑफिस जाना है, काम करना है, घर आके सो जाना है, खाना है, जो मिल गया ठीक है, सही से चल रहा, मतलब कोई व्यवस्थित लाइफ नहीं है सर। जी जी। कमाना है, लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करना। लेकिन इसने एक उद्देश्य दे दी कि आप अपने बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, मतलब और भाई बहन और रिश्तों को, मतलब इसने ये सब चीजें सर अपने अंदर जगा दी है सर, कि दूसरे के बारे में जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप अपना ही भला नहीं कर सकते। तो सही सर बात। ये बहुत अच्छा, वाव ने इतना अच्छा सिखा दिया, और एक मन में बहुत अच्छी शांति ला दी सर, कि यार जी। अच्छे मन से सब काम करो, किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, चुगली मत करो, मतलब अननेसेसरी चीजें दिमाग में आप लाना नहीं। और इतना मजा आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है, और लगता है कि जीवन का उद्देश्य मिल गया। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। और सर अपने वाव में ना सब, मतलब जो भी आ रहे हैं, जैसे आप आ जाए, मतलब जो जो भी लोग आते हैं ना, साफ मन से और अच्छी अच्छी बातें इतनी बताते हैं कि हाँ उसको वो अपना रहा है, दिखाई देता है, चेहरे पे दिखाई देता है सर वो सब चीजें। तो सर बहुत मजा आ रहा है। और खान सर, वेलकम सर। आप सर अब हमारे परियार सर जी शायद ड्यूटी में हो, कहाँ हो, तो आप सर सुबह से संभाल लिया करो सर हमारी क्लास, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना। हाँ सर, नहीं हाँ मैं नहीं। आज कहीं जाने का था सर, सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। और मैं सोचा कि मल गया सर, चालू करेंगे करके आया नहीं मैं। चलिए ठीक है सर सर, आप आपका एक और बहुत बहुत तैयार, धन्यवाद, आपके थैंक यू। साथ एक और बंदा तैयार कर लो अभी जूम पे, क्योंकि परियार सर के नहीं बाद लगता आप आ सर, गए, आपके बाद एक और तैयार करो फट से फटाफट, नहीं 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 लगता सर, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। है जी। ना। आपका बहुत जी बहुत थैंक धन्यवाद यू। गोपाल सर। जी। जी हमारे सर। ग्रेट थैंक यू लीडर सर। बर्मन सर आ गए हैं, बर्मन सर को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार। खान साहब नमस्कार। फ्रंट में आइए सर, मुखड़ा दिखाइए। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है, वो इसीलिए उस समय हो नहीं पा अच्छा, रहा था। जी जी जी, जी जी ठीक, जी। थैंक यू सर। इसलिए वीडियो ऑफ है। झा सर को नमस्कार, और झा सर को बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि झा सर के साथ काम करने का मेरे को अवसर मिल रहा है और मिलता भी है। जिस तरीके से शुरुआत में झा सर जो शुरुआत उन्होंने किया था, तो एक्चुअली ये जो बिजनेस है वो मेरे पापा ने स्टार्ट किया था, और झा सर साथ में एसोसिएट थे। तो झा सर के साथ जब मैं इस जर्नी को, जब मैं शुरुआत किया कैंगन की जर्नी को पापा के जाने के बाद, तो झा सर से निरंतर मैं सीखता जा रहा हूँ। और झा सर के पास आउटस्टैंडिंग नॉलेज है इस बिजनेस को लेकर के, जीवन जीने की जो कला है उसको, उसका ये एक अच्छी नॉलेज है। तो आज का सेशन जो सर का जो अर्ध, जो हमारा जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन के ऊपर जो उन्होंने बताया, अर्ध जागृत मन के ऊपर, तो काफी अच्छा नॉलेज है सर का इसमें। तो सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, आज के सेशन को आपने सफल बनाया सर। और ये वाव के मंच में जितने भी हम साथी हैं सभी को इसका लाभ मिला। तो थैंक यू झा सर। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी जी सर। थैंक यू, आपका थैंक भी यू रवि थैंक यू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा सर हैं हमारे साथ। जी हाँ सर। शर्मा सर अनम्यूट कीजिए सर। शर्मा सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। अच्छा। जहाँ सर आपको शत शत नमन है। आपने एक वो दरवाजा खोला है आज, जिससे हम अल्फा बीटा थीटा और गामा,
वहां तक पहुंच सके। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऋषि मुनि वर्षों पहले इसकी खोज कर चुके हैं। और बिल्कुल क्या, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेडिटेशन से, मंत्र जाप से, प्राणायाम से क्या हम इस स्टेज में जागृत अवस्था में पहुंच सकते हैं क्या? अ, जी, मैंने मेडिटेशन तो एक तरह से वही है ना। यस। जी जी जी। यानी अ, मेडिटेशन की अवस्था में भी अगर कोई विचार फेंके, अफर्मेशन फेंके हैं, जैसे अपने आप मंत्र जाप किया जाता है 108 बार, जी तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं तो बता रहा आप था कभी कि उस पर भी नेचुरली, एक विचार, जी जैसा कि मैं बता रहा था कि हम उस पर भी आपके नेचुरली दो बार। विचार से वो दीजिएगा कभी सेशन। जी जी। हाँ जी, ठीक है ना। जी सर। बोलिए सर, बोलिए। आपका मैं ये मार्गदर्शन बोल चाहिए रहा थोड़ा था सा। कि जी, जैसा मैं बोल ही रहा था कि नेचुरली हम दो बार जाते हैं यस उस यस। स्थिति में। लेकिन अगर हम अभ्यास करें ना तो दिन में हम कई बार जा सकते हैं। यस, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे। मतलब मात्र ज्यादा से ज्यादा जो है ना 5 मिनट का टाइम लगता है। हम गामा स्थिति में पहुंच सकते हैं बैठे बैठे, कुर्सी में बैठे बैठे। हाँ जी, हाँ जी जी जी। जी। कभी अभ्यास करवाइएगा इसका। बहुत शानदार सेशन, बहुत बढ़िया विचार आपके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, सो थैंक मच यू। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कश्यप सर को लेते हैं। कश्यप सर, राजमन कश्यप सर, अनम्यूट कीजिए सर। सर गुड मॉर्निंग सर, जय श्री राम। जय श्री यस। राम। गुड और मॉर्निंग। कान को भी। जी जी जी। सर क्या अल्टीमेट आपका सेशन था। मैं थोड़े से लेट से जुड़ पाया था सर, नेटवर्क थोड़ा इशू था। और साथ जी ही जी। मेरे को ऐसा लगता है कि आत्माओं को झकझोरने वाला था वो अध्यात्म और विज्ञान की समन्वय कर दिया, क्योंकि मैं इस विषय पे कई वर्षों से बात करता आता रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अध्यात्म और विज्ञान का आज समन्वय हुआ, जिसमें जो आपने जो चेतन और सुपर चेतन मन जो होता है, तो ये तो एक सामान्य मनुष्य से एक महामानव और उस परमात्मा को समर्पित करने वाला शब्दों का जो उल्लेख किया। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही पंचकोशी जो ध्यानों के बारे में आपने जो बताया, जो गामा वाला जो स्थिति है, वो तो आप चाहेंगे तो चलते फिरते भी होता है। सर अभी बता रहे थे, बिल्कुल शर्मा सर बहुत उनको नॉलेज है, लेकिन क्या एक्चुअली जानना चाहते हैं। जानना इसलिए चाह रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, वो जानते हैं। लेकिन एक दूसरे से जानने से क्या ऐसा लगता है कि वाकई में सही है और लोगों को भी जानकारी मिलती है। तो मेरा यह मानना है आपका आज का सेशन बाकी सेशनों के अलावा ये सेशन कुछ अलग टाइप का था, क्योंकि मैं सारे कामों को छोड़ करके मैं बैठ गया, उसके बाद सुन रहा था जो आप बता रहे थे। मनुष्य तो सर एक भटका हुआ देवता है। उसकी आत्मा, उसकी जो मन है ना, इतनी बार भटकती है कि पता नहीं। वो यहाँ बैठा है, अभी मीटिंग में बैठे थे, हो सकता हाँ है हाँ। और एक काम था, ड्यूटी पे जाना था, वो काम नहीं हुआ। वो तो सोचते ही रहता है। तो मन को बिल्कुल एकाग्रित बिल्कुल। करने का मेडिटेशन है। और साथ में जो ये हमारा अष्टांग योग का जो सिस्टम है, जो समाधि है अंत में, जो आप जिक्र कर रहे थे, अपने इच्छा के अनुसार मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आध्यात्मिक जितने भी संत हुए, वो तो अपने मर्जी से भी इस दुनिया से चले गए। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। प्रमाण है। और मैं पिछले बार एक जगह गया था, मुंबई अश्वमेध महायज्ञ हुआ था। मैं गायत्री परिवार से हूँ, तो उसमें गया था। एक वाड़ा करके एक जगह है सर, वहां पे कई ऐसे सैकड़ों लोग अपने इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किए। उनकी नेम प्लेट और फोटो के साथ में टंगा हुआ था। मैं बोला ऐसा क्या। तो वो बिल्कुल अद्भुत इस्कॉन टेम्पल के नाम पे उसका वो है। तो ये बहुत जबरदस्त सेशनों का आपने इकट्ठा किया है सर। और एक जागृत आत्माओं को झकझोर करने वाला, जो निद्रा अवस्था में सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको भी अ,
जगह देने वाला है। इस शब्दों को आपने प्रयोग किया, उसके लिए सर मैं भी आपसे रोज सीखता हूँ, सुनता हूँ। आप जो 21 दिन वाला जो बता रहे थे मन का, और सुबह आप धन्यवाद करें, परमात्मा को शुक्रिया अदा करें, ये भी बताए थे। मैं कर रहा हूँ, मेरे में भी फील हो रहा है कि ये वाकई में इसका पावर है, क्योंकि हम करते ही नहीं है। करना बिल्कुल। पड़ेगा। और जितने भी जो लोग मीटिंग में सुने हैं वो लोग शायद फॉलो करेंगे तो हो सकता है। और जिसको भी इसको शेयर करेंगे, जो भी इसका वीडियो सुनेगा, उसको लगता है कि हम अपनी मन के माध्यम से हम कर सकते हैं। कल एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी सर, आरआई साहब है, अच्छा। उनके यहाँ ने गए थे। वो बता रहे थे कि आप तो योगा वाले हैं, आप तो अध्यात्म को बात करते हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो आप जो ना इस तरह से जो बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज पूछा था कि अभी ये जो भाग दौड़ के जो जिंदगी में हम चाहे कितने योगा करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, फिर भी हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समय का जो जो मांग है उसको फुलफिल करना जरूरी है। और ये केंगन इसलिए आया, शायद आप मुझे बताने आए, मेरे पास तो टाइम नहीं था। उनको 10 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे सर। तो एक व्यक्ति से मैं चर्चा कर रहा था साइड में जाकर के, वो बता रहे थे अब वही होने वाला है कि आप मन से क्या नहीं कर सकते वो तो होगा ही। ये अध्यात्म में भी इसका प्रमाण है। आपने जो बताया उसका बिल्कुल मैं 100%, 100% सर मैं मानता हूँ, और ये होता ही है। धन्यवाद सर, इतना अवसर देने के लिए। और आपसे भी मैं सीखता हूँ, सिखाते रहिएगा। राज सर तो रोज अपना मीटिंग स्टार्ट करते हैं, बर्मन सर से भी लेता हूँ, कभी कभी सिन्हा सर से लेता हूँ, दादा से तो सुनते ही हैं सर। इसके लिए मैं इसमें सम्मिलित हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थैंक हृदय यू जफर गदगद हुआ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप अध्यात्म वाले हैं। महान है सर आपकी, सर ज्ञान का भंडार सर भरा हुआ है आपके ऊपर। चलिए ठीक है सर दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। झा सर, मीटिंग इन थैंक यू करते हैं सर, दोस्तों, थैंक यू। 8:30 बज रहा जी है, सर। समय हो गया है। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन करूँ सर? जी सर। जी जी थैंक यू। जी, थैंक यू सर।